श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Meri Sanak and this story is begin from chapter 174 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने पढ़ा और आज एक हफ्ता पूरा हो चुका था और प्रेम ने अपना सारा काम लगभग खत्म कर दिया था और बाकी का सारा काम कुणाल को समझा दिया था और अब प्रेम पंजाब के लिए अपने प्राइवेट जेट में बैठ चुका था। वहाँ की सिचुएशन कैसी है कैसी नहीं प्रेम को नहीं पता था, इसीलिए प्रेम ने अकेले जाना ही सही समझा था और प्रेम अकेले ही पंजाब जा रहा था। प्रेम ने मन्नत को समझा दिया था कि जब प्रेम पंजाब पहुंच जाएगा और उसे सारी सिचुएशन सही लगेगी तो मन्नत को भी पंजाब बुला लेगा। अब आगे प्रेम का प्राइवेट जेट पंजाब के एक खुले मैदान में लैंड करता है। प्रेम को रिसीव करने के लिए बालवीर दादाजी और उनके 3 से 4 पोते भी आए थे। हेलीकॉप्टर को देखने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। उनके लिए हेलीकॉप्टर को इतना पास से देखना बहुत बड़ी बात थी। हेलीकॉप्टर से उतरकर प्रेम बालवीर दादाजी के पास जाता है और उनके पर झुककर प्रणाम करता है। दादाजी भी प्रेम के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं और फिर प्रेम को अपने सीने से लगा लेते हैं। बलबीर दादाजी की आंखें नम हो गई थी। प्रेम जब उनसे अलग होता है तो बालवीर दादाजी के आंसुओं को पूछकर बोलता है, मैं आ गया हूँ दादाजी, आपकी जमीन आपको वापस दिलाने। अस्पताल और स्कूल को कुछ नहीं होगा, ये प्रेम का वादा है आपसे। बालवीर दादाजी गर्व से अपना सीना चौड़ा करके बोलते हैं, मुझे पता है बेटा कि तेरे होते हुए कोई भी उसे जमीन को छीन नहीं पाएगा, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे एक बार बुलाने पर तू आ गया। चल बेटा घर चल, घर पर तेरी दादी और तेरी चाची तुझे बहुत याद कर रही हैं। और फिर प्रेम उनके साथ घर के लिए निकल जाता है। प्रेम जब घर पहुंचता है तो घर को देखते ही रह जाता है। प्रेम को लगा था कि इस गांव में भी मन्नत के गांव के जैसे मन्नत की हवेली है ऐसा ही घर होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर तो अलग ही हिसाब किताब था। एक बहुत बड़ा ग्राउंड था और उसमें पीछे की साइड 4 से 5 कमरे बने हुए थे और ऐसे ही फिर उन कमरों के ऊपर यानी कि सेकंड फ्लोर पर भी ऐसे ही 4 से 5 कमरे बने हुए थे। कमरों के अलावा और वहाँ पर सिर्फ खाली मैदान था जिसमें लोग आराम से ऐसे ही चारपाई पर बैठे हुए थे। और एक साइड में 4 से 5 गाय भैंस बंधी हुई थी और एक साइड में एक ट्रेवल बना हुआ था जहां से पानी खेतों में लगाया जाता था और अभी भी वहां का पानी चल रहा था और लोग उसे ट्रेवल पर बैठकर खुलेआम ही नहा रहे थे और उनकी वाइफ उनके कमर पर साबुन लगा रही थी। यह सब देखकर प्रेम को बहुत अजीब लगता है क्योंकि यह सारा नज़ारा उसके लिए बहुत ही अजीबोगरीब था। प्रेम को भी ऐसे ही एक चारपाई पर बैठा देते हैं और प्रेम का लुगेज ऊपर के एक कोने वाले कमरे में रख देते हैं। जैसे ही सबकी नज़र प्रेम पर जाती है तो सभी लोग प्रेम को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगते हैं क्योंकि प्रेम जैसा स्मार्ट हैंडसम लड़का उन्होंने कभी नहीं देखा था। प्रेम की पर्सनैलिटी वहाँ पर सबसे अलग थी जिसे देखकर लड़कियां ठंडी आह भर रही थी। प्रेम ने 3 पीस सूट पहना हुआ था और गांव के लिए 3 पीस सूट पहनना मतलब किसी शादी या बारात में जाना था। और तभी प्रेम के पास एक 40 से 45 साल की औरत आती है जिसके हाथ में पानी का गिलास था। प्रेम उनके हाथों से पानी का गिलास ले लेता है और थोड़ा सा पानी पीकर उसे औरत को वापस दे देता है। औरत, बेटा जी क्या तुम किसी शादी या बारात में गए थे और सीधा वहीं से यहाँ आ रहे हो? प्रेम अजीब नजरों से औरत को देखते हुए बोलता है, जी नहीं, मैं तो सीधा घर से यहाँ आया हूँ। औरत, अच्छा वह तुमने कोट पैंट पहन रखा है तो मुझे लगा तुम किसी शादी ब्याह में गए होंगे, वैसे मुझे पहचाना तुमने, मैं तुम्हारी रिश्ते में चाचा लगती हूँ। तुम 7 महीने किए थे जब मेरी शादी हुई थी और मैं परजई यानी कि तुम्हारी माँ से मिली थी। अब तो तुम बहुत बड़े हो गए हो, ब्याह हो गया तुम्हारा। प्रेम का जवाब सुनने के लिए सारी लड़कियों के कान खड़े हो जाते हैं। प्रेम अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए बोलता है, हाँ जी ब्याह हो गया मेरा। प्रेम का जवाब सुनकर सभी लड़कियों के दिल टूट जाते हैं। चाचा जी, अच्छा बच्चे हैं तुम्हारे? प्रेम, हाँ जी एक बेटा है मेरा। चाचा जी, तो फिर अपनी लुगाई को अपने साथ नहीं लाया, उसे वहीं छोड़ दिया? प्रेम, हाँ वो कुछ काम था उसे, वो कुछ दिनों बाद आएगी। तभी एक लड़की थोड़ा शर्माते हुए प्रेम के पास आती है और एक गिलास प्रेम को लाकर दे देती है। प्रेम उसे गिलास को देखकर पूछता है, यह क्या है? लड़की,
जी ये तुम्हारे वास्ते ठंडाई है, पी लीजिए, आपको अच्छी लगेगी। प्रेम को भी दिलचस्पी होती है और ठंडाई में, और प्रेम उसे ठंडाई को पीने लगता है और प्रेम को वाकई ठंडाई बहुत अच्छी लगती है। फिर चाचा जी बोलती है, बेटा जी बहुत दूर से सफर करके आए हो, थक गए होंगे, आ जाओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ, तुम थोड़ा आराम कर लो। और प्रेम उनके साथ चलने लगता है। तभी लड़की प्रेम से पूछता है, वैसे आपकी घरवाली का नाम क्या है? प्रेम, मन्नत, मेरी बीवी का नाम मन्नत है। लड़की, नाम तो बड़ा सोना है जी आपकी बीवी का। प्रेम आगे कुछ नहीं बोलता और बस कमरे में चला जाता है। प्रेम सबसे पहले कमरे में अपने कपड़े उतारता है और कैजुअल लोअर और शर्ट और पहन लेता है। और अब प्रेम पूरे कमरे में वॉशरूम ढूंढता है, लेकिन उसे वॉशरूम नहीं दिखाई देता। प्रेम नीचे आता है और लड़की उसे बाहर मैदान में ही मिल जाती है। प्रेम लड़की के पास आकर बोलता है, कमरे में कोई वॉशरूम नहीं है, तो क्या यहाँ पर कोई वॉशरूम है? लड़की, ओ जी यहाँ पर तो एक ही बाथरूम है, और लड़के तो बाथरूम इस्तेमाल ही नहीं करते, खुले में नहा लेते हैं। लड़की की बात सुनकर प्रेम को गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी प्रेम अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और बोलता है, अच्छा मुझे हाथ मुंह धोने हैं, फ्रेश होना है, तो मैं कहाँ जाऊँ? लड़की प्रेम को ट्रेवल के पास ले आती है और बोलती है, यहाँ पर आप हाथ मुंह धो सकते हैं, आप हाथ में धो लीजिए, तब तक हम आपके लिए खाना लगा देते हैं। और प्रेम एक गहरी सांस लेकर अपनी गर्दन नाम में हिलता है और ट्रेवल में ही हाथ पैर मुंह धो लेता है। लड़की प्रेम को टॉवल देती है और उसे अपने पीछे आने के लिए बोल देती है, लेकिन प्रेम उसे टॉवल को इस्तेमाल नहीं करता। प्रेम अपनी जेब से रुमाल निकलता है और उसी से भी मुंह हाथ पूछ लेता है। लड़की प्रेम को एक चारपाई पर बैठने का इशारा करती है। प्रेम चारपाई पर बैठ जाता है और तभी लड़की उसके सामने एक थाली लाकर रख देती है, जिसमें मक्का की रोटी, सरसों का साग और उसे पर ढेर सारा घी लगा हुआ था और साइड में एक कटी हुई प्याज रखी हुई थी। खाने को देखकर ही प्रेम की सारी भूख मर जाती है और अब प्रेम को मन्नत की बहुत याद आ रही थी। प्रेम थोड़ा सा खाना खाता है और उसके बाद वहीं पर खाने को छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है। चाचा जी समझ जाती है कि प्रेम को खाना पसंद नहीं आया और चाचा जी यह भी समझ जाती है कि प्रेम शहर से आया है और उसे ऐसा खाना पसंद नहीं आएगा। चाचा जी अपने घर की बहू को कुछ विदेशी खाना बनाने के लिए कहती है, तो उनकी बहू प्रेम के लिए व्हाइट सॉस पास्ता बना देती है। और फिर उनकी बहू प्रेम के कमरे में खाना देने के लिए जाती है, तो देखी है प्रेम अपने लैपटॉप पर किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। उनकी बहू लैपटॉप पर ध्यान से देखती है तो एक औरत जिसने अपनी गोद में एक बच्चा ले रखा था, वो उनसे वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। बहू समझ जाती है कि शायद प्रेम अपनी बीवी और बच्चे से बात कर रहा है। बहू घूंघट के अंदर से ही मन्नत को झांक कर देख रही थी और बहू अपने आप से ही बोलती है, जेठ जी की लुगाई तो बड़ी सुंदर है। और तभी मन्नत का ध्यान प्रेम के पीछे खड़ी औरत पर जाता है। मन्नत प्रेम से पीछे देखने का इशारा करती है। प्रेम पीछे देखा है तो उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। प्रेम अपनी शरद आवाज में बोलता है, तुम कौन हो और यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? बहू थोड़ा डरते हुए बोलती है, जेठ जी मैं आपके लिए खाना लेकर आई थी, आपने खाना सही से नहीं खाया था, इसीलिए मैंने आपके लिए व्हाइट सॉस पास्ता बनाया है। प्रेम कुछ बोलता हूँ उससे पहले ही मन्नत की आवाज आती है, इन्हें व्हाइट सॉस पास्ता नहीं पसंद, बल्कि इन्हें तो कोई भी फास्ट फूड या जंक फूड पसंद नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या आप इनके लिए दाल रोटी बना सकती हैं? बहू, जी दीदी जी हम अभी बना देते हैं। और इतना बोलकर बहू वहां से चली जाती है। और ऐसे ही दिन गुजारने लगते हैं। अब प्रेम को पंजाब आए पूरा एक हफ्ता हो गया था। प्रेम को पहले पंजाब के सीएम से बात करनी थी, लेकिन इस वक्त सीएम पंजाब में नहीं थे और प्रेम अभी पंजाब से कहीं नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर प्रेम वहां से जाता तो उसके पीछे कुछ भी हो सकता था। इसीलिए प्रेम पंजाब से अभी जाना नहीं चाहता था। प्रेम को मन्नत और अपने बेटे की बहुत याद आती थी। प्रेम यहाँ पर बहुत अकेलापन फील करता था। प्रेम आज पूरे दिन घर से बाहर था। प्रेम की कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जिन्हें प्रेम पंजाब के होटल में कर रहा था। मीटिंग खत्म होते होते प्रेम को रात के 10 o'clock जाते हैं और प्रेम लगभग 11 o'clock तक वापस घर आता है। जैसे ही प्रेम घर के अंदर कदम रखता है, चाचा जी प्रेम को बोलती हैं, आ गए बेटा जी, चलो मुंह हाथ धो लो और खाना खा लो, बहू ने खाना बना दिया है तुम्हारे लिए। तभी एक औरत जिसने येलो कलर की साड़ी पहन रखी थी और अपने चेहरे को घूंघट से ढक रखा था, हाथ में खाने की
थाली लिए प्रेम के पास आती है। प्रेम का खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी प्रेम मुंह हाथ होकर खाना खाने के लिए चारपाई पर बैठ जाता है। प्रेम जैसे ही पहला निवाला खाता है, प्रेम की आंखों में चमक आ जाती है और प्रेम हैरानी से उसे औरत को ध्यान से देखने लगता है और तभी प्रेम के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी मगर न दिखने वाली मुस्कान आ जाती है। और जैसे ही वो औरत प्रेम को पानी देती है, प्रेम उसका हाथ पकड़ लेता है और बहुत ही प्यार से बोलता है, वाइफी तुम यहाँ कब आई और किसके साथ आई? प्रेम की बात सुनकर मन्नत समझ जाती है कि वो पकड़ी गई। मन्नत अपने चेहरे का घूंघट हटाकर बोलती है, मैं दोपहर में यहाँ आ गई थी और कुणाल भैया मेरे साथ आए थे, लेकिन अचानक से उनकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई, इसीलिए उन्हें उस वक्त वापस जाना पड़ा। और अब मन्नत प्रेम के पास ही बैठ जाती है और प्रेम आज पूरे एक हफ्ते बाद पेट भरकर सही से खाना खा रहा था। खाना खाने के बाद प्रेम और मन्नत दोनों ही अपने कमरे में जाते हैं। प्रेम बिस्तर पर देखा है जहां पर अंश सो रहा था। एक हफ्ते बाद अपने बेटे को देखकर प्रेम को बहुत खुशी होती है। प्रेम जल्दी से अंश के पास जाता है और उसके माथे पर बहुत ही प्यार से किस करता है। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।